प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जिसका नाम है मम विद्यालयः अर्थात मेरा विद्यालय। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने विद्यालय के विषय में कुछ वाक्य संस्कृत में बनाना सीखेंगे और इन वाक्यों के माध्यम से एक अनुच्छेद भी हम तैयार कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मेरे विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मम विद्यालयः इसके विषय में कुछ वाक्य। पहला वाक्य है एषः मम विद्यालयः अर्थात यह मेरा विद्यालय है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसमें हम अस्ति भी जोड़ सकते हैं। एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं मम विद्यालयस्य नाम डैश अस्ति। यहाँ पर जो ब्लैंक है वहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम फिल कर देंगे। जैसे मम विद्यालयस्य नाम सर्वोदय बाल विद्यालयः अस्ति, या कोई और नाम जो भी आपके विद्यालय का नाम है उसे आप यहाँ पर रख दीजिए। यह वाक्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वाक्य में आप लिख सकते हैं मम विद्यालयः दिल्ली नगरे अस्ति। मेरा विद्यालय दिल्ली नगर में है। तो अब आपका विद्यालय जहाँ पर स्थित है उस नगर का नाम आप दिल्ली नगर की जगह रख दीजिए। जैसे मम विद्यालयः आगरा नगरे अस्ति, मम विद्यालयः प्रयाग नगरे अस्ति। इस प्रकार से आप अपने अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा वाक्य है मम विद्यालये एकः विशालः पुस्तकालयः अस्ति। आप चित्र में देख रहे होंगे और आप इन वाक्यों का अर्थ भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मेरे विद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय है। ये तो प्रायः सभी विद्यालयों में होता है, तो ये वाक्य आपके लिए बिल्कुल तैयार है। पांचवा वाक्य है पुस्तकालये बहूनि ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय में बहुत सी ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। इसी प्रकार छठे वाक्य की ओर चलते हैं। मम विद्यालये एकं सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में एक सुंदर उद्यान भी है। उद्यान अर्थात बगीचा। ये भी सभी विद्यालयों में होता है। इसके बाद सातवें वाक्य में चलेंगे। मम विद्यालये एकं विस्तृतं क्रीडा क्षेत्रम अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में एक विस्तृत अर्थात विशाल क्रीड़ा क्षेत्र भी है अर्थात प्लेग्राउंड भी है। आठवां वाक्य है मम विद्यालये एकः अत्याधुनिकः संगणक कक्षोपि अस्ति। मेरे विद्यालय में एक अति आधुनिक संगणक कक्ष अर्थात कंप्यूटर लैब अस्ति है। संगणक कक्ष अर्थात कंप्यूटर का कक्ष। इस प्रकार से ये वाक्य भी आपके लिए तैयार है। नवा वाक्य है मम विद्यालये एकः छात्रावासः अपि अस्ति। यदि आपके विद्यालय में एक छात्रावास है, हॉस्टल है, तो ये वाक्य आपके लिए है। और यदि नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, या फिर अनुच्छेद लिखते समय आप ये लिख भी सकते हैं क्योंकि ये काल्पनिक भी हो सकता है। मेरे विद्यालय में एक छात्रावास भी है। 10वें वाक्य की ओर चलते हैं। मम विद्यालये अनेकाः प्रयोगशालाः अपि सन्ति। मेरे विद्यालय में अनेक प्रयोगशालाएं भी हैं, लेबोरेटरीज भी हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से चित्र बने हुए हैं और अलग अलग लैब्स के हैं, तो अनेक प्रयोगशालाएं भी हैं। तो विद्यार्थियों, ये 10 वाक्य आपके मुख्य वाक्य थे। इनके बाद 11 से लेकर कुछ और वाक्य हमारे पास में हैं जो मम विद्यालय से संबंधित हैं और इन्हीं वाक्यों को मिलाकर एक अनुच्छेद तैयार किया जा सकता है। तो आइए इनकी ओर भी दृष्टि डालते हैं। 11वां वाक्य है मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। मेरा विद्यालय सुंदर है। ये तो सभी का विद्यालय है, तो ये वाक्य आपके लिए बिल्कुल तैयार बना हुआ है। आप इसको ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं। 12वां वाक्य है मम विद्यालयः बहुविशालः अस्ति। मेरा विद्यालय बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ये भी हो सकता है आपके लिए तैयार वाक्य। 13वां वाक्य है मम विद्यालये एका वाटिका अस्ति। मेरे विद्यालय में एक वाटिका है।
वाटिका छोटा सा बगीचा अर्थात फुलवारी जैसे। 14वां वाक्य है मम विद्यालयः शिक्षा क्षेत्रे देशे प्रसिद्धः अस्ति। मेरा विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, आपका विद्यालय देश में प्रसिद्ध होगा, तो ये वाक्य आपके लिए बिल्कुल तैयार है। इन वाक्यों की मदद से आप अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। यदि आपको इससे और बड़ा अनुच्छेद लिखना है तो और आगे बढ़ते हैं। 15वां वाक्य मम विद्यालयः क्रीडा क्षेत्रे देशे प्रसिद्धः अस्ति। मेरा विद्यालय क्रीड़ा के क्षेत्र में अर्थात खेलने की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है देश में। 16वां वाक्य है मम विद्यालये 3,000 छात्राः पठन्ति। मेरे विद्यालय में 3,000 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर इस वाक्य को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्धित कर सकते हैं। 3,000 की जगह आपके विद्यालय में जितने छात्र हैं उतनी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इससे अगला वाक्य भी आप अपनी तरफ से कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। मम विद्यालये 70 अध्यापकाः पाठयन्ति। अर्थात मेरे विद्यालय में 70 अध्यापक पढ़ाते हैं। यदि आपके विद्यालय में 70 हैं तो ठीक है। यदि आपके विद्यालय में कम या ज़्यादा अध्यापक हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अपना एक वाक्य तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मम विद्यालय से प्रधानाचार्य बहु सरला सज्जना व्यवहार कुशला च अस्ति। मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य बहुत सरल, सज्जन और व्यवहार कुशल हैं। यदि आपकी प्रिंसिपल मैम हैं तो प्रधानाचार्य आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द है, और यदि सर हैं तो प्रधानाचार्यः। तो वाक्य बनेगा मम विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः बहु सरलः सज्जनः व्यवहार कुशलः च अस्ति, क्योंकि पुल्लिंग वाक्य हो जाएगा। 19वां वाक्य है मम विद्यालये प्रतिवर्षं वार्षिकोत्सवस्य क्रीडोत्सवस्य च आयोजनमपि भवति। मेरे विद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव और क्रीडोत्सव का आयोजन होता है। वार्षिकोत्सव अर्थात एनुअल फंक्शन, और क्रीडोत्सव जो आपका खेल का जो उत्सव होता है। आगे बढ़ते हैं 20वें वाक्य की ओर। मम विद्यालयस्य नाम श्रेष्ठतमेषु विद्यालयेषु अस्ति। बहुत अच्छा वाक्य है और ये आपको सबको अपने अनुच्छेद में लिखना है। मम विद्यालयस्य नाम अर्थात मेरे विद्यालय का नाम श्रेष्ठतम विद्यालयों में है। बिल्कुल, आप सभी के लिए अपना विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और 21वां वाक्य भी बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। मम विद्यालयस्य परीक्षा परिणामः सर्वदा श्रेष्ठः भवति। हर विद्यालय चाहता है कि मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ हो, और आप सब भी चाहेंगे, इसलिए मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है। 22वें वाक्य की ओर चलते हैं। विद्यालयस्य छात्राः अनुशासन प्रियाः सन्ति। बिल्कुल, विद्यालय के छात्र अनुशासन प्रिय हैं, अर्थात उन्हें अनुशासन पसंद है, अनुशासन में रहते हैं। 23वां वाक्य है आपके लिए मम विद्यालयस्य वातावरणम अतीव आकर्षकम अस्ति। ये भी बहुत सुंदर वाक्य है। मेरे विद्यालय का वातावरण बहुत आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। यस, बिल्कुल होता है। 24वां वाक्य है मम विद्यालयः अस्माकं गौरवम अस्ति। मेरा विद्यालय हमारा गौरव है। कहते हैं ना, हम प्राउड करते हैं। बिल्कुल, मुझे अपने विद्यालय पे गर्व है। बिल्कुल यही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात 25वें वाक्य में लिखी हुई है, और ये भी आप जरूर जब आप अनुच्छेद लिखें तो इस वाक्य को भी जरूर लिखें। मम विद्यालयः सर्वांगीण विकासाय अहर्निशं प्रयतते। मेरा विद्यालय सर्वांगीण विकास के लिए अर्थात बच्चों के हर प्रकार के विकास के लिए अहर्निशम दिन और रात प्रयतते प्रयत्न करता रहता है, कोशिश करता रहता है। बिल्कुल आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपका विद्यालय बिल्कुल कृत संकल्प है। तो इस प्रकार के वाक्य मैंने आपको 25 वाक्य बताए हैं। 25 वाक्यों में से जो भी आपको सबसे अच्छे वाक्य लगते हैं और जितना भी आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाए उतने वाक्यों में आप ये अनुच्छेद लिख करके बहुत सुंदर प्रयास कर सकते हैं। अपने विद्यालय के बारे में दूसरों को बता सकते हैं और अपने आप भी संस्कृत में अपने विद्यालय के विषय में जान सकते हैं। ये आपको मदद करेगा
आपको कभी स्टेज में अपने विद्यालय के विषय में बोलना हो, कक्षा में या किसी गतिविधि के अंतर्गत अपने विद्यालय के विषय में कुछ बातें कहनी हो संस्कृत में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।